Good morning. Hello, lovely students. I am Adesh Mathria. If you are seeing first time my video, so please then like, share and subscribe my YouTube channel. Today we are going to start exercise 1.1 of chapter 1, that is number system of class 9th mathematics. In this video we discuss question number 1 and 2, and in the next video we discuss about question number 3 and 4. So now students, we start question number 1. Is 0 a rational number? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो मेरा आंसर है यस, क्योंकि बच्चों 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 0/1 की फॉर्म में हमने लिख लिया, तो ये क्या है, ये p है और ये q है, और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो दिस मीन्स दैट 0/1 मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो वी कैन से दैट 0 इज अ रैशनल नंबर। सो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, राइट। अब बच्चों आगे कह रहे हैं कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q? 0 को क्या हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बच्चों हमने अभी अभी आपको बताया कि जो 0 नंबर है इसके अपॉन में हम 1 लिख दें, ठीक है ना, 0 के अपॉन में 2 लिख दें, 0 के अपॉन में 3 लिख दें, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम लिखते रहें, तो इन सबका आंसर 0 ही रहता है बच्चों, ठीक है ना। जहां पर q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 नहीं है। यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, 3 है। मीन्स q 0 नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यूज को देखें तो इन सबकी वैल्यूज 0 आ जाती है। दिस मीन्स दैट बच्चों कि हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यस, वी कैन राइट 0 in the form of p/q। p/q की फॉर्म में हम 0 को लिख सकते हैं। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक बार फिर बच्चों हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको कि 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 0 को हम, उन्होंने पूछा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0/1 लिखा हमने, फिर 0/2 लिखा, फिर 0/3 लिखा। तो इस तरीके से, लेकिन इन सबकी अगर हम वैल्यूज को चेक करें स्टूडेंट्स, तो वो हमारी 0 ही होगी। तो उन्होंने जो पूछा है आपका कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यस वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p/q, जस्ट लाइक एस, ठीक है बच्चों। तो ये रहा था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। 6 रेशनल नंबर्स आपको निकालना है बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों दो चीजों का यहाँ बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि किन नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, और हाउ मेनी रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 3 एंड 4 है, तो 3 एंड 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा नंबर कोई चूज करते हैं कि इन दोनों के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स मिल जाए। तो 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने का मतलब बच्चों ये है कि हम उससे ज्यादा वाले नंबर से, प्रोसेस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ज्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 7 3 जा 21 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या हमें 7 नंबर्स मिल सकते हैं, ये अपॉन में 7 रहेगा। इन दोनों के बीच में क्या हमें 7 रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं? तो हम जरा काउंट करके केवल ऊपर वाले नंबर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे 21 है बच्चों, तो 22 आ जाएगा, फिर उसके बाद 23 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा,
फिर 26 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर इनके बीच में हमें मिल जाएंगे। यही चीज होती है कि हमें इस चीज पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जिन रेशनल नंबर्स के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उन रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर ले, तो बड़े इजीली वी कैन राइट रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन टू नंबर्स। तो यहाँ पर 2 नंबर्स 3 और 4 दिए थे, हमने पता लगा लिया है। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इजीली सॉल्व करेंगे। ये 3 है ना, तो 3 में हमने 7/7 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास कितना था 4, तो इसमें भी हमने 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना बच्चों। तो कितना आ गया मेरे पास 3 7 जा 21/7 एंड यहाँ कितना आ गया बच्चों 4 7 जा 28/7 आ गया। अब इनके बीच के नंबर्स लिख देंगे हम, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर्स आर 6 रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों, 6 रेशनल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। तो 21 के बाद कितना आता है 22, तो 22/7 एक आ गया आपका। उसके बाद 22 के बाद 23/7 आ गया, फिर 23 के बाद 24/7 आ गया, फिर 24 के बाद 25/7 आ गया, उसके बाद 26/7 आ गया, उसके बाद 27/7 आ गया, और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 28/7। तो लेकिन वो हमें लिखना नहीं है, उनके बीच के ये सारे हमें रेशनल नंबर्स बच्चों फाइंड आउट करने थे। तो यही हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो बच्चों इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें 6 रेशनल नंबर से ही पूछे गए हैं, इसलिए हमें केवल और केवल उनके बीच के 6 रेशनल नंबर ही लिखने होते हैं। आंसर इसमें टैली करने की कोई नीड नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स हमें गिवन हैं उन नंबर्स के बीच में ये रेशनल नंबर्स लाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस इतना ध्यान देना होता है। आप यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं तो आप 50 से, डिपेंड ये करता है बच्चों कि कितने रेशनल नंबर्स हमसे पूछे गए हैं। जितने रेशनल नंबर्स पूछे जाएं उसी हिसाब से हम एक बड़े अंक को लेकर के दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाई करने के बाद हाउ टू राइट द रेशनल नंबर्स बिटवीन देम एंड हाउ मेनी रेशनल नंबर्स राइट, ठीक है ना। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम ऊपर नीचे जो हमें 2 नंबर दिए होते हैं उनमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम अपने रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज आपका डिस्कस हुआ इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।